बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके साथ जो स्किल शेयर करने जा रहा हूँ, जो मेथड आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, यकीन करें कि इस तरह की जो स्किल्स और इस तरह के जो मेथड हैं वो पेड कोर्सेज में डिस्कस किए जाते हैं। लोग 25,000 से लेकर 50,000 एक एक लाख रुपया तक इन्वेस्ट कर देते हैं इस तरह के कोर्स को बाय करने में। और उसके बाद भी उनको 100% श्योरिटी नहीं होती कि उनको कोई जॉब मिल जाएगी या उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, उनको जो है वो उनकी अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। 100% श्योरिटी नहीं होती। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अमेज़ोन के कोर्सेज़ किए हैं। मैं फिज़िकली लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अमेज़ोन के कोर्सेज़ किए हैं। अभी या तो वो कोई और काम कर रहे हैं या वो फ्री जॉबलेस है, उनके पास कोई भी काम नहीं है। तो क्या फ़ायदा इस कोर्स का? आपने एक एक लाख रुपया भी इन्वेस्ट किया, टाइम भी इन्वेस्ट किया, और अभी आप फ्री बैठे हुए हैं या आप कोई और काम कर रहे हैं। तो इसकी रीज़न बहुत सारी हो सकती हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं आपको बात करने का मकसद ये है कि अगर आज आपके इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं, आपको एक एक चीज़ डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। बाकी करना आपने है, मेहनत आपने करनी है, रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। अगर आपको कोई समझना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और अगर इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक हो जाता है, मैं ज़्यादा नहीं, मैंने टारगेट रखा 500 रखा है मैंने। अगर आप 500 कंप्लीट हो जाता है तो आपका ऑनलाइन एक इंटरनेशनल एकेडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स करवाऊंगा, जिसमें आपको 100% सर्टिफिकेट भी दिलवाऊंगा। जिससे क्या होगा कि अगर आप किसी भी कंपनी में, किसी भी आप अदारे में अपनी सीवी सेंड करते हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड पर्सन हैं तो आपको 100% जॉब भी मिलेगी। अगर आप किसी फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अप्लाई करते हैं तो अगर आप सर्टिफाइड और प्रोफेशनल हैं तो ऑब्वियसली आपको ही चूज़ करेंगे, आपको ही रिकमेंड करेंगे। ठीक है, तो फ्री ऑफ कास्ट आपको जो है वो सर्टिफिकेट दिलवाऊंगा, वो आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा प्रॉपरली। आपको 100% फ्री में आपको सर्टिफिकेट भी दिलवाऊंगा। सर्टिफिकेट ऐसे नहीं होता कि आप कोई भी जाके उधर ले ले, वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। आप सबसे पहले आपको वो आप इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको सिखाते हैं वीडियो की सूरत में। उसके बाद आपसे वो सवालात करते हैं, पूछते हैं, आपने सही आंसर देना होता है। फॉर एग्जांपल आपसे वो 10 क्वेश्चन करेंगे, अगर आपने 7 का सही करेक्ट आपने आंसर दिया तो वही आपको जो है वो सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, आपको फ्री ऑफ कास्ट में वो सारे 10 के 10 आंसर मैं आपको दे दूंगा। आपको 1 मिनट के अंदर वो इंशाल्लाह आप उसका जो है वो आंसर दे देंगे, क्योंकि मैंने किया है, मुझे पता है कि क्या क्या उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन आते हैं, किस तरह आपने उनको जो है वो सबमिट करना है। सिंपल सा काम है, कोई मसला नहीं, मैं आपको वो सिखा दूंगा। लेकिन 500 लाइक अगर होते हैं तो आपको इंशाल्लाह वो कोर्स में फ्री ऑफ कास्ट करवाऊंगा। और कोई ऐसी वैसी एकेडमी नहीं है, इंटरनेशनल एकेडमी है। और उसके अलावा उसको आप सर्टिफिकेट को आप चेक भी कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। उसके ऊपर बारकोड होगा आपका, और उसके अलावा उसके ऊपर आपका जो है वो नंबर भी होगा, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। कोई किसी को भी आप सेंड करते हैं तो वो उसको प्रॉपरली चेक कर सकता है कि यार ये कोई 2 नंबर तो नहीं है, या ऐसी किसी ने उठा के बना के तो नहीं दे दी। जैसा कि अभी कैनवा के ऊपर टेम्पलेट्स पड़ी होती हैं सीवी की, या आप समझ सकते हैं कि कोई भी आप फेक जो है वो बना सकते हैं, लेकिन वो फेक नहीं है, ओरिजिनल है। और इंटरनेशनल और जानी मानी एक एकेडमी है, उसके आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कास्ट में कोर्स करवा दूंगा और उसका आपको सर्टिफिकेट भी दिलवा दूंगा अगर 500 लाइक होते हैं। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल्स की तरफ। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आने वाली फ्यूचर में आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके फ़ोन के ऊपर आपको ईजिली मिल सकें। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आपके सामने मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसका जो नेम है आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ऑल फ्री स्टोर। एक नीचे वीडियो के नीचे कमेंट्स आए थे कि सर आप नेम नहीं बताते वेबसाइट का, तो यार मैं नेम बताता हूँ। मैं भी किसी वीडियो में मैं बताना भूल गया हूँ, तो उसके लिए माज़र चाहता हूँ। मैं किसी रेफरल के चक्कर में नहीं होता और ना ही मैंने इनसे कोई पैसे लिए हैं। सिर्फ आपके लिए कि यार आप कुछ सीख के अर्न कर लें। आप विदाउट स्किल अर्न नहीं कर सकते, या तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और या आपको जो है वो छोटे छोटे काम मिलेंगे जिसकी इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती। आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है अगर आप इंटरनेट के ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करते हैं तो ही आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को गौर से वॉच कर लीजिएगा। अगर आपको कोई समझ ना आए तो आप वीडियो को रिवर्स करके वॉच कर लें। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा। वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि एक एक चीज़ मैं डिटेल के साथ कवर करने वाला हूँ, और इंशाल्लाह एक एक चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा। और लास्ट के ऊपर सबसे पहले मैं आपको ये काम करना सिखाऊंगा, और उसके बाद इस काम के आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे, आपको काम कहाँ से मिलेगा, हर चीज़ इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। 100% आपको काम भी मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि आपने मेहनत करनी है, काम करना है। ठीक है,
अगर आप इस काम को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप समझे कि आपकी जो है वो मौजें लग जाएंगी। अगर आप नहीं सीखते, आप वैसे ही कोई इस वीडियो को वॉच करके कोई और वीडियो वॉच करने लग जाते हैं या समझते हैं कि यार ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, तो यार मैं आसान लफ्ज़ों में आपको सारा काम कॉपी पेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। देखिए, अगर आपने अर्निंग करनी है, आपने कुछ ना कुछ करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बातें यार बहुत कर दी हमने, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने है वेबसाइट, मैं आपको साथ साथ करके भी दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। तो ये हमारे सामने है वेबसाइट, कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। जब इसके ऊपर आप लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन के ऊपर, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और सबसे पहले आपके सामने ये नंबर 3 के ऊपर टूल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। इधर से होम, उसके बाद वीडियो कोर्स, उसके बाद टूल्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, नीचे आपको वेबसाइट प्रॉम्प्ट जनरेटर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। भाई ये वेबसाइट प्रॉम्प्ट जनरेटर क्या है? प्रॉम्प्ट का मतलब होता है ऑर्डर देना, कमांड देना। ये एक हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, सॉरी। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने वेबसाइट कैटेगरी आ चुकी है, ठीक है। हमने काम क्या करना है? काम हमने करना है वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ठीक है, वेबसाइट बनानी है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि यार बहुत मुश्किल काम है, सारा काम आपको ये टूल करके देगा, सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। और थोड़ी से आपने पॉइंट जो है वो नोट आउट करने हैं, उनको सीखना है, गौर से समझना है, बस दैट्स इट, आपकी वेबसाइट बन जाएगी। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, बना के भी दिखाऊंगा, एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपने इसका एक भी पार्ट मिस नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले वेबसाइट कैटेगरी, आप किस चीज़ की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने बहुत सारी कैटेगरी आपके सामने आ चुकी हैं, ठीक है। सबसे जो मेन कैटेगरी होती है वो पोर्टफोलियो होती है, ठीक है, जो कॉमन वेबसाइट होती हैं। तो उसके नीचे आपको एनजीओज की भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद ई कॉमर्स की भी नज़र आ रही हैं, ई कॉमर्स की भी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं। उसके बाद एजुकेशनल है, टूल्स हैं। टूल्स का मतलब क्या है कि टूल्स, अगर फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट के अंदर इन्होंने टूल्स लगाए हुए हैं, ठीक है, ये भी एक वेबसाइट ही है ना, इसके अंदर उन्होंने टूल लगाए हुए हैं। तो ये काफ़ी सारे टूल हैं, आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिलेंगी जिनके अंदर सिर्फ एक टूल होता है, वो कोई ना कोई वीडियो डाउनलोडर उन्होंने लगाया होता है। तो उस वेबसाइट के ज़रिए वो अर्न किस तरह करते हैं, उस वेबसाइट के ऊपर लोग सर्च करते हैं। जैसे कि अभी पिंटरेस्ट की वीडियो डाउनलोड किस तरह करते हैं, ठीक है, यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड किस तरह करते हैं, फेसबुक की किस तरह करते हैं, टिकटॉक की किस तरह करते हैं। तो लोगों ने वेबसाइट बनाई हुई है, उनके अंदर उन्होंने टूल लगाए हुए हैं, प्लगइन्स लगाई हुई हैं। तो वो उनके ज़रिए लोग उसके ऊपर जाते हैं, अपनी वीडियो का लिंक पेस्ट करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जाती है, तो उसकी उनकी जो वेबसाइट होती हैं वो मोनेटाइज होती हैं, उसकी उनसे अर्निंग होती है। तो ठीक है, ये टूल्स की वेबसाइट होती हैं। और उसके बाद ये ट्रैवल की हैं, अगर कोई ट्रैवल एजेंसी है या कोई भी ट्रैवल के रिलेटेड है, तो वो उसकी ट्रैवल के रिलेटेड वेबसाइट होती है, ठीक है। हर चीज़ की ये वेबसाइट कैटेगरी आपको दे रही है, आप कोई भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इधर से पोर्टफोलियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आपके सामने ये कलर नज़र आ रहा है, ठीक है, थीम कलर। अगर आप सिंगल कलर रखना चाहते हैं तो सिंगल को क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ अगर आप ग्रेडियंट कलर को चूज़ करना चाहते हैं तो आप इधर से दो कलर आपके सामने ये आपको नज़र आ रहे हैं। फिलहाल तो ये ब्लैक है, इसके ऊपर मैं अभी ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये इसके ऊपर मैं ब्लैक के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये आपके सामने एक पेज ओपन हो चुका है, एक इंटरफेस आपके सामने नज़र आ रहा है। और ये इधर से आप इसको मूव करके कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर से इस कलर को, रेड को ले लेता हूँ, ठीक है, इसको। और इधर आपने इस स्पेसिफिक एरिया में से भी आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर से इसको चूज़ कर लेता हूँ, ये रेड आ चुका है, ठीक है। और उसके बाद आपने किसी और जगह के ऊपर, खाली जगह के ऊपर कर्सर को क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने, ये हमारा प्राइमरी कलर हो चुका है, उसके बाद सेकेंडरी कलर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद फिर आपने इसको मूव कर लेना है, आप इधर से कोई और कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इधर से इसको चूज़ कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और ये जो आपको पेंसिल का आइकन नज़र आ रहा है ना, इसकी भी कमाल की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये कैचर आ जाएगा। अभी ये आपको, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये जो अभी ग्रीन नज़र आ रहा है ना आपको, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये कलर ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। जो भी, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं जाके क्लिक करूँगा तो ये कलर ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा। स्क्रीन के ऊपर जो भी कलर आपको नज़र आ रहा है उसमें से भी आपको कोई पसंद है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। तो मैं इधर से फ़िलहाल इसको ही रहने देता हूँ, इसको मैं इधर से मूव कर लेता हूँ, ये इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको इधर से कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये कलर हमारा जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, दोनों कलर हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं।
हमारा जो है वो कैटेगरी भी हो चुकी है और उसके बाद हमारे कलर भी सिलेक्ट हो चुके हैं वेबसाइट के। नेक्स्ट हमारा जो है वो मेन्यू टाइप है। मेन्यू टाइप क्या होता है कि जैसा कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको सामने दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, सिंपल और ड्रॉप डाउन। जैसा कि ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक किया ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, और ये इसके ऊपर क्लिक किया ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, इसको ड्रॉप डाउन कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ या सिंपल के ऊपर, और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं ना, ये आपको आपका क्लाइंट देगा, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपका क्लाइंट देगा कि उसको आपको वो बता देगा कि मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, ठीक है, ई कॉमर्स की चाहिए, पोर्टफोलियो की चाहिए, एजुकेशनल की चाहिए, ट्रैवल की चाहिए, टूल्स की चाहिए। तो आप कोई भी इधर से आके बना के ले जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ 5 मिनट में, ठीक है। मैं भी अभी 5 मिनट में बना सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल के साथ बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जब आप इसको सीख जाएंगे तो आप 2 मिनट में इसको बना सकेंगे। तो उसके बाद ये आपके सामने हमारा मेन्यू सिंपल हो चुका है, और उसके बाद हमारा जो है वो हेडर सेक्शन है। हेडर सेक्शन जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हेडर सेक्शन कहते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ड्रॉप डाउन के ऊपर, तो ये आपको 3 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, स्टैटिक और उसके बाद स्टिकी और उसके बाद फिक्स्ड। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको स्टैटिक को चूज़ कर लेता हूँ। तो उसके बाद ये आपके सामने है हीरो सेक्शन। अभी ये हीरो सेक्शन क्या होता है? हीरो सेक्शन जो होता है मेन्यू के जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसको कहते हैं हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन अभी इसका जो है वो मैं आपको किसी भी वेबसाइट का हीरो सेक्शन दिखा देता हूँ, लेकिन अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं इंटरफेस के ऊपर। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखा दूंगा हीरो सेक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। तो हीरो सेक्शन विद मैं इमेजेस कर सकता हूँ, हीरो सेक्शन विद मैं बटन कर सकता हूँ, हीरो सेक्शन विद इमेजेस कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर क्लाइंट, ठीक है। और उसके बाद पोर्टफोलियो सेक्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको 3 ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने बॉक्स 3 बॉक्स स्टाइल, उसके बाद 3 बॉक्स स्टाइल विद बॉर्डर, उसके बाद 3 इमेजेस विद डिस्क्रिप्शन। तो मैं इसको इधर से 3 बॉक्स स्टाइल कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सेम एज इट इज ये सर्विस सेक्शन है, इसको भी मैं इधर से बॉक्स स्टाइल 3 बॉक्स स्टाइल कर लेता हूँ। तो इधर से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये 3 बॉक्स स्टाइल विद बॉर्डर आ रहा है, उसके बाद 3 इमेजेस विद डिस्क्रिप्शन आ रहा है। आप 3 इमेजेस भी लगा सकते हैं और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 3 बॉक्स स्टाइल विद बॉर्डर है, इसके ऊपर इसको आप क्लिक कर लेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, इसके अंदर आप इमेजेस लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल ये इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये मैं अभी आपको जो सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये कैसे बनी है, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आपके सामने पोर्टफोलियो सेक्शन है। पोर्टफोलियो सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपके सामने 3 सेम वही आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो इधर से मैं 3 इमेजेस विद डिस्क्रिप्शन लूँगा, ठीक है। तो ये आपके सामने पोर्टफोलियो, इसका मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर कोई भी पर्सन पॉजिटिव फीडबैक देता है आपकी वेबसाइट के बारे में तो वो इस सेक्शन में लिखा जाता है, ठीक है। आप उस सेक्शन में अंदर आके लिख सकते हैं ताकि कोई भी विजिटर आए और उसको पढ़े, ठीक है, और उसका जो है वो पॉजिटिव इंप्रेशन जाए। और उसके बाद ये पोर्टफोलियो ब्लॉग है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता है कि ब्लॉग भी आप लिख सकते हैं, उधर आप इमेजेस भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद ये आपके सामने 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो इनमें से भी आप मैं इधर से लास्ट के ऊपर जो ऑप्शन है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, 3 इमेजेस विद डिस्क्रिप्शन। और उसके बाद ये आपके सामने है कॉल टू एक्शन। आप वेबसाइट के अंदर वेबसाइट ओपन करते हैं उसके ऊपर आपको कॉल का ऑप्शन बटन भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है इधर से एडवांस बटन और उसके बाद सिंपल बटन। तो मैं इसको एडवांस के ऊपर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने अपनी कस्टमर की क्लाइंट की हिदायत के मुताबिक आपने इसको लेके चलना है, ठीक है। और उसके बाद अबाउट अस, आपको पता है कि वेबसाइट के अंदर अबाउट अस का भी ऑप्शन होता है और कॉन्टैक्ट अस का भी ऑप्शन होता है। ये दोनों आपको मिल रहे हैं और उनमें भी आपको कैटेगरी मिल रही है, ठीक है। ये डिटेल आ रहा है, ठीक है, सिंपल आ रहा है, डिटेल आ रहा है, मैं डिटेल को चूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा वेबसाइट के ऊपर आता है, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपको कुछ जो है वो फीडबैक देना चाहता है, तो वो आपको कैसे देगा, ठीक है। तो ये आपके सामने फॉर्म है, फॉर्म का ऑप्शन है और सिंपल है। फॉर्म मीन के जब वो आपको आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है तो सबसे पहले वो अपना नेम लिखेगा, अपना ईमेल लिखेगा और उसके बाद आपका अपना जो है वो मैसेज टाइप करेगा, देन आपको वो सेंड करेगा। मैं आपको दिखाऊंगा जब ये वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये आपके सामने है फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन क्या होता है? जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जिसको फुटर सेक्शन कहते हैं, एंड वाला हिस्सा, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सोशल मीडिया आइकन है, ठीक है। मैं सोशल मीडिया कर लेता हूँ। सोशल मीडिया क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप चेक करें, इस वेबसाइट के अंदर सोशल मीडिया के 3 आइकन लगे हुए हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो जो भी ये ऑनर है इस वेबसाइट का, उसका जो फेसबुक का पेज होगा या फेसबुक की आईडी होगी, उसके ऊपर मैं डायरेक्ट चला जाऊँगा। और ये सेम एज इट इज इंस्टाग्राम है और ट्विटर है।
तो ये नीचे वाला हिस्सा होता है ना, ये इसको कहते हैं फुटर, ठीक है, फुटर साइड, फुटर सेक्शन, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारी जो है वो तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी वेबसाइट की कैटेगरी, तकरीबन हर चीज़ आपको मैंने एक एज ए एग्जांपल मैंने सिलेक्ट किया है। आप अपने क्लाइंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद बना के चेक करना चाहते हैं तो भी आप चेक कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये इस टूल का कमाल है। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है जनरेट प्रॉम्प्ट। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो ये एक स्क्रिप्ट इसने लिख के दे दिया है। और ये जो स्क्रिप्ट लिख के दिया ना इसने, ये सारा इसका कमाल है। ये हमने इधर से करना है कॉपी करके जाना है हमने चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो है वो बता देता हूँ कि ये जो स्क्रिप्ट लिखा है इसने, इस टूल ने, ये स्क्रिप्ट आम बंदा नहीं लिख सकता। जिस बंदे का कोडिंग में HTML CSS जावास्क्रिप्ट में नॉलेज है, कोई 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, वही बंदा इसको लिख सकता है। अदरवाइज कोई भी बंदा इसको नहीं लिख सकता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी समझ आ चुकी होगी। और उसके बाद ये आपको टूल फ्री ऑफ कास्ट आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक की वेबसाइट बना के दे रहा है, ठीक है। उसका आपको ये जनरेट करके दे रहा है, आपको कमांड जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। और नीचे आपके सामने ये कॉपी प्रॉम्प्ट का ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये आपका सारा कॉपी हो चुका है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये आपके सामने है चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी का आपको पता है, लेकिन अक्सर लोगों को इसका जो है वो सही इस्तेमाल करना नहीं आता, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि चैट जीपीटी के ज़रिए आप किस तरह वेबसाइट बना सकते हैं। तो जब तक आप चैट जीपीटी को सही कमांड ही नहीं देंगे, कि आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे कि मुझे ये चीज़ बताओ, तो वो आपको कैसे बताएगा। तो 100% कह सकता हूँ कि आपको इस तरह का जो है वो इंफॉर्मेशन आपको किसी भी वीडियोस में नहीं मिली होगी जो इंशाल्लाह आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वो जो हमने इधर से कॉपी किया था वो इधर हम कर देंगे पेस्ट, ठीक है। ये हमारे आपके सामने इधर आ चुका है। तो इसको हम इधर कर देंगे इंटर। तो जैसे इंटर करेंगे, ये आपके सामने इसने कोडिंग करना जो है वो स्टार्ट कर दी है। अभी ये कोडिंग करेगा। और ये कोडिंग जो होती है वो सारी आपको पता है कि हर चीज़ की कोडिंग होती है। जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है उसके पीछे कोडिंग ही होती है। तो ये आपको कोडिंग करके दे रहा है। अगर आप मैन्युअली कोडिंग करेंगे तो आप नहीं कर सकते। पहले लोग करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन उसके लिए आप बहुत ज़्यादा आपका हाईली ट्रेंड और आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एक आम पर्सन ये नहीं कर सकता, ठीक है। और जब आप कोडिंग करेंगे चैट जीपीटी के ऊपर, तो आपने एक चीज़ को नोट करना है। ये आपके सामने नीचे दो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक आ रहा है रीजनरेट रिस्पॉन्स और उसके बाद कंटिन्यू जनरेटिंग। आप इट्स मीन के ये हमारी कोडिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, तो हमने दोबारा इसको कंटिन्यू जनरेटिंग के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। तो ये दोबारा स्टार्ट कर देगा। ये एक कंप्यूटर है, आपको पता है कि इंसान तो नहीं है ना। तो ये इसको दोबारा हम कर देंगे। तो ये दोबारा इसने फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो अभी दोबारा हम इसको देखते हैं कि ये कंप्लीट करता है या नहीं। जब अगर ये कंप्लीट कर देगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको दोबारा कंटिन्यू जनरेटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा जो है वो जनरेटिंग शुरू कर देगा। अभी आप देखें, ये सारी जो हमने उधर से इसको इन्फॉर्मेशन दी थी टूल को, वो सारी इसने है जो है वो हमें कोडिंग, ये कितनी लंबी इसने कोडिंग करके दी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप इसको मैन्युअली करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। और अभी ये आपके सामने ये रुक चुका है और ये अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। दोबारा इसको आपने कंटिन्यू जनरेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। ये चीज़ें आपने नोट करनी है, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो भी मैं इसका आपको साइन दिखाऊंगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो कोडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी ये कोडिंग जारी है, कंटिन्यू है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरह की नज़र आती है, ठीक है। ये वेबसाइट आपकी बन रही है, उसकी कोडिंग बन रही है। अभी आपके सामने ये कंप्लीट हो चुकी है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। अभी इधर दो ऑप्शन आ रहे थे लेकिन अभी एक आ रहा है। अभी इसके ऊपर आप रीजनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे। तो ये आपके सामने कितनी लंबी कोडिंग इसने करके दी है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर। तो ये इसका फ़ायदा है, ये एक सुपर कंप्यूटर है और इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है अगर आपको इसको यूज़ करना आता है। तो ये आपके सामने, इसको मैं कर लूँगा कॉपी। ये हमारी वेबसाइट की जो कोडिंग है वो कॉपी हो चुकी थी, जो हमने इधर से कमांड दी थी, जो भी हमने इसको कहा था कि हमें इस तरह की वेबसाइट चाहिए, तो ये इसने हमें जनरेट करके दे दी है इसकी कोडिंग। अभी आपने क्या करना है, तो अभी आपके सामने फिर वही टूल आ चुका है। अभी आपने फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक नहीं करना, अभी आपने क्लिक करना है HTML व्यूअर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है।
जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है, JS प्रीवियर, और उसके बाद ये आपके सामने एडिटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हम वो कोडिंग जो हमने की थी कॉपी, वो इसको हम कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारी कोडिंग जो है वो आ चुकी है, जो हमने उधर से चैट GPT से लिखवाई थी। तो अभी हम इसको देखेंगे कि हमारी वेबसाइट जो है वो किस तरह की नज़र आती है। तो इसके बाद हम इसको रन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप चेक कर सकते हैं। अभी सिर्फ सिंपल है, मैंने इसके अंदर कोई पिक्चर वगैरह ऐड नहीं की। मैं आपको फुल स्क्रीन के ऊपर करके दिखाता हूँ। फुल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऊपर वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, और नीचे आपको डिस्कवर माई अमेजिंग वर्क, इसके ऊपर ये जो आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है 400 बाय 300, ये इधर सारी हमने जो 3 बॉक्स सिलेक्ट किए थे, डिस्क्रिप्शन विद इमेजेस सिलेक्ट किए थे, वो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और नीचे ये आपका अबाउट मी आ रहा है, और नीचे आपका ये कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यूर नेम, यूर ईमेल, और उसके बाद मैसेज, और उसके बाद देन सेंड। और नीचे आपको ये जो फोटो सेक्शन नज़र आ रहा है, ये इधर आपको इमेजेस लगेंगी आपकी। और जैसे कि आप फेसबुक का लोगो लगाएंगे, उसके पीछे आप अपना लिंक लगाएंगे, और उसके बाद ये आपके सामने 3 ऑप्शन वो नज़र आ रहे हैं। और अभी ये आपके सामने कुछ इस तरह की सिंपल सी वेबसाइट नज़र आ रही है, लेकिन जब इसके अंदर आप इमेजेस लगाएंगे, वीडियोज़ लगाएंगे, तो आपकी जो लुक आएगी वो देखने के काबिल होगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह इसमें से इमेजेस लगानी है। मैं आपको एक इमेजेस लगा के दिखाऊंगा, बाकी सारी आपने खुद लगानी है, ठीक है। तो आपने गौर से देख लेना है, सुन लेना है, समझ लेना है। तो अभी हमने इधर से वापस कैसे जाना है, ये चीज़ आपने नोट करनी है कि अगर आप कंप्यूटर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने एस्केप बटन को, जो कीबोर्ड के लेफ्ट साइड के ऊपर कॉर्नर के ऊपर होता है, आपने उसको प्रेस करना है, ठीक है। अगर आप फ़ोन के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो आपने बैक बटन को यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं एस्केप को क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा इसके ऊपर हम आ चुके हैं। तो अभी हमने इमेजेस लगानी है, कहाँ पे लगानी है, कैसे लगानी है, इसके अंदर मैं आपको एक इमेजेस जो है वो लगा के दिखाता हूँ। तो कैसे लगानी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपके सामने है कोडिंग के ऊपर आ जाएंगे, जिधर जिधर भी इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल अभी ये ऑप्शन आ रहा है, ये किधर आ रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये भी इमेजेस का ऑप्शन है, ठीक है। ये आपके सामने इमेजेस लिखा हुआ, ठीक है, IMG। उसके बाद ये आपके सामने ये ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है कि जो भी इधर आपने इमेजेस लगानी है, इधर से आपने इसको कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है। इतना आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपके सामने मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, इतना आपने सिलेक्ट कर लेना है, और इसको आपने कर देना है रिमूव, ठीक है। अभी इसको मैं कर लेता हूँ रिमूव। ये आपके सामने रिमूव हो चुका है, और कर्सर को आपने इधर ही छोड़ देना है, आपने इसको कहीं और जगह के ऊपर क्लिक नहीं करना। और उसके बाद ये आपके सामने मेरा ब्लॉगर है, और ब्लॉगर के ऊपर जाके मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, ठीक है। सीधी बात है, जो जेन्युइन तरीकाकार है वही मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये मेरा तरीकाकार है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपने इसकी एक अपने इमेजेस की, मैंने एक अपनी इमेज ली है, ठीक है। मेरी एक प्रीवियस वीडियो का थंबनेल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर मैं करता हूँ कंपोज व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये आपके सामने इस इमेज का जो है वो ये कोडिंग है, इसको मैं इधर से करूँगा कॉपी। तो इसको इधर से मैं व्यू HTML के ऊपर क्लिक करूँगा, तो इसके ऊपर मैं आपको कर दूंगा, इसको मैं इधर से कर लूँगा कॉपी, ठीक है। ये सारी कोडिंग कॉपी हो चुकी है, और दबाएंगे जाएंगे दोबारा इस वही जगह के ऊपर जहाँ से हमने उसको कट किया था, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल V कर दूंगा, तो ये इधर पेस्ट हो चुकी है हमारी कोडिंग। तो इधर मैंने आपको दिखाया था कि कोई भी हमारी इमेजेस जो है वो शो नहीं हो रही थी, तो मैं इसको अभी रन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये रन हो चुकी है। और उसके बाद मैं इसको फुल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि वो इमेज जो हमने उधर से जिस इमेज की हमने कोडिंग कॉपी की थी, वो इधर आके हमने पेस्ट की। कहाँ पे की वो भी मैंने आपको दिखा दिया, और ये इमेजेस आपके सामने शो हो रही हैं। तो जब आप इस सब के अंदर अपनी इमेजेस लगाएंगे, अभी तो मैंने आपको फॉर एग्जांपल एक फॉर्मेलिटी के लिए अपनी इमेजेस लगाई है, थंबनेल की पिक्चर आपको मैंने लगा के दिखाई है। आप अगर रेलिवेंट पिक्चर लगाएंगे, जिस तरह की आप वेबसाइट बना रहे हैं उस तरह की आप पिक्चर लगाएंगे, तो आपकी वेबसाइट जो है वो, आपकी वेबसाइट को 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ चुकी होगी। और उसके बाद आपने क्या करना है कि सारी इमेजेस जो है वो लगा लेनी है। अभी दोबारा एस्केप बटन के जरिए इसको बैक कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको सेम 2-3 पिक्चर और लगा के दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं इधर से कर लेता हूँ बैक, और उसके बाद ये आपके सामने एक और इमेजेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपके सामने मैं आपको दोबारा लगा के दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर मैं इधर से इसको कर्सर को पिक करता हूँ, और इधर
जहाँ पे आपको साइज़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपने ऊपर जो आपको 2 डॉट नज़र आ रहे हैं, ये आपने रिमूव नहीं करने। इसको सिर्फ आपने नीचे वाला जो इमेजेस का डमी इमेजेस का जो कोडिंग है उसको आपने रिमूव कर देना है। देन आपने कंट्रोल वी करना है और उसके बाद दोबारा रन के ऊपर क्लिक करना है। अभी दोबारा फुल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने एक इमेजेस इधर आ चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप इन सब के अंदर इमेजेस लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको रैंडमली करके दिखाया है, एक कहाँ पे मैंने पेस्ट किया, एक मैंने कहाँ पे पेस्ट किया है। तो अगर आप तरतीब वाइज एक ही पिक्चर लगाएंगे या जो भी आपने पिक्चर लगानी है कहाँ पे लगानी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको हर चीज़ का सेक्शन में बता देता हूँ कि कहाँ पे कौन सी पिक्चर लगानी है, वो आपको आपका क्लाइंट देगा। तो पिक्चर लगाना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको कर लेता हूँ, इधर से बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद आपने ये आपको सारे जो है वो सेक्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये टेस्टिमोनियल है जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद नीचे आपको जो है वो और दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, पोर्टफोलियो ब्लॉग। उसके बाद ये आपके सामने ब्लॉग पोस्ट है। अगर आप उसमें कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो ये आपके सामने वही इमेजेस का ऑप्शन है। मैं आपको इधर से इधर भी लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने मैं इसको इधर से रिमूव करता हूँ, रिमूव करते हैं और उसके बाद मैं इसको कंट्रोल वी करता हूँ, दोबारा इसको रन करता हूँ, दोबारा आपको फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने नीचे भी पिक्चर जो है वो लग चुकी है, ठीक है। ये ब्लॉग पोस्ट के अंदर हमने लगाई है। तो इस तरह आपने सारी जो है वो रेलिवेंट पिक्चर आपने ऐड कर लेनी है। तो उसके बाद आपके सामने इधर भी आप पिक्चर लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यानी कि आप हर जगह के ऊपर पिक्चर लगा सकते हैं, आप कुछ भी इधर लिख सकते हैं। और नीचे आपने इधर फोटो सेक्शन में कैसे लगानी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हर चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो उसके बाद ये आपके सामने उसको आप मैं डाउन मूव करता हूँ, ये आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये इमेजेस है, ये आपके सामने अभी ये आपके सामने फेसबुक का आइकन है और उसके बाद नीचे आपको ट्विटर का आइकन है और उसके बाद नीचे आपका इंस्टाग्राम का है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है कि अभी आपने उस लोगो की पिक्चर ले लेनी है, फेसबुक लोगो की, ठीक है। उसको आपने अपने ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जाके करना है पोस्ट, ठीक है। अगर आपको इसका नहीं पता तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, उसका आपने देख लेना है, ठीक है। तो इसको मैं इधर से सिलेक्ट करके इसको इधर से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इधर आके आपने इधर से जाके अपनी वो पिक्चर कर लेनी है सिलेक्ट, जो भी आपने अपने इंस्टाग्राम का या आपने फेसबुक का लोगो लेना है, ठीक है। इधर आपने सेलेक्ट करके उस पिक्चर को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि ये उसका पिक्चर है, ठीक है, लोगो है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने ये अपलोड हो चुकी है और इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ये आपके सामने इसको आपको साइज़ दे रहा है कि स्मॉल में रखना चाह रहे हैं, लार्ज में, तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मीडियम ओके कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको कर लेते हैं। ये इसकी सारी कोडिंग आ चुकी है। मैं आपको कंपोज व्यू करके दिखाता हूँ। तो ये आपके सामने कंपोज व्यू है और ये हमारी जो है पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। इसकी कोडिंग आपको इधर से मिल जाएगी। ये आपके सामने व्यू HTML, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपको जो है वो सारी कोडिंग आपको नज़र आ रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद चले जाते हैं हम दोबारा HTML के ऊपर और ये आपके सामने जहाँ पर ट्विटर का ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये आपके सामने, ठीक है। तो इधर से ये इमेज का ऑप्शन आपको सेम एज इट इज नज़र आ रहा है, इसको मैं इधर से कर लेता हूँ रिमूव, ठीक है। तो मैं इसको इधर से रिमूव करता हूँ और इधर से मैं उसको कंट्रोल भी पेस्ट कर देता हूँ। रन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर फुल स्क्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने वही ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। एक इधर से ये तो एक मैंने पिक्चर जो है इसकी रेलिवेंट नहीं थी। आपने लोगो जो जेन्युइन लोगो है वो आपने डाउनलोड करके इधर लगाना है तो आपको ये नज़र आएगी, ठीक है। और उसके बाद लिंक भी आपको मैं लगाना दिखा देता हूँ। आपको हर चीज़ मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको फुल ट्रेन इंशाल्लाह बना दूंगा। बाकी यार देखें, मेहनत आपने करनी है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें और अल्लाह पाक की ज़ात आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और उसके बाद ये आपके सामने इस तरह आपने इनके जो है वो इमेजेस के लिंक आपने इधर ऐड कर देने हैं, ठीक है। ये नीचे आपको जो है वो इधर इसके जो है वो लिंक नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके सामने मैं वही उसकी कोडिंग कॉपी की थी और नीचे आपके सामने ये वही ब्लॉगर का जो है वो हमने उधर से कॉन्टैक्ट कॉपी किया था। ये आपके सामने इमेजेस और उसके बाद ये आपके सामने ट्विटर का नज़र आ रहा है और उसके बाद ये फेसबुक का नज़र आ रहा है। इस तरह आपने सारे जो है वो इधर आके इमेजेस और लिंक वगैरह आपने लगा देने हैं तो आपको जो है वो आपकी वेबसाइट जो है वो बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको अपने कस्टमर को सबमिट कैसे करना है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसके बाद ये आपके सामने है टेक्स्ट एंड HTML फाइल जनरेटर, ठीक है। थर्ड नंबर के ऊपर आपका ऑप्शन है। इसको हम इधर से कर लेते हैं क्लोज करने के बाद ये आपके सामने आपका जो है वो टाइप योर टेक्स्ट हेयर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो दोबारा हम चैट GPT की तरफ जाएंगे तो उधर से हमने जो कोडिंग की थी, कोडिंग करवाई थी, जो मैंने आपको व्यू करके दिखाई है, उसको आपने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आएंगे आप इसके ऊपर, यहाँ पे आके आपने इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है।
तो हम इसको इधर से पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद ये आपके सामने है डाउनलोड HTML और उसके बाद डाउनलोड एज ए टेक्स्ट। तो आपने क्या करना है कि आपने इसको एज ए HTML कर लेना है डाउनलोड। ये आपके सामने आपकी जो है वो डाउनलोड हो चुकी है, हो रही है, अभी ये डाउनलोड हो जाएगी। तो आपने इसको सबमिट कर देना है अपने क्लाइंट को। अभी आपका जो क्लाइंट है वो इसको अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे यूज़ करेगा, तो जो जो भी क्लाइंट आपका होगा वो आप ऑब्वियसली उसने अपनी डोमेन और होस्टिंग तो ख़रीदनी है। तो वो जिस कंपनी से अपनी डोमेन्स और होस्टिंग खरीदेगा तो वो थ्रू ईमेल ये जो कोडिंग होती है वो उनको सबमिट कर देगा। ठीक है, जो डिज़ाइन आपने इसको बना के दिया होगा वो उनको थ्रू ईमेल सबमिट कर देगा। तो वो हर चीज़ जो है वो उनकी डोमेन होस्टिंग वगैरह उनकी जो है वो रेडी करके उनको दे देंगे। जिस तरह की ये वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, आपकी वेबसाइट या आपके क्लाइंट की वेबसाइट भी इस तरह नज़र आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। अभी आपको मैंने वेबसाइट बनाना, डिज़ाइन करना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको दिखा दी है, करके दिखा दिया है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है कि आपको काम कैसे मिलेगा। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, काम तो आप सीख सकते हैं और सीख लेंगे, मेहनत करके आप सीख भी लेते हैं। और जो कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़रूर सीखें। और उसके बाद ये आपके सामने आपको काम कैसे मिलेगा। जाके देखें, मैंने ना ये आपके सामने है फ्रीलांसर। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आप चेक करें, ये freelancer.com है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। ठीक है, ये आप चेक करें। उसके बाद इसके ऊपर जो मैंने इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट किया है। ठीक है, और अकाउंट मैंने किस कैटेगरी में क्रिएट किया है, मैंने भी सेम एज इट इज़ ही क्रिएट किया है, दी HTML एंड जावास्क्रिप्ट वेबसाइट डिज़ाइन प्रोजेक्ट। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट ये आपके सामने मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसके ऊपर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने मुझे ईमेल्स आई हुई हैं। अभी मुझे खुद ऑफ़र आ चुकी है कि यार आपको इतने पैसे बजट उन्होंने दिया हुआ है कि $10 से लेके $11 तक आप ये काम करेंगे। ठीक है, और इस काम का उन्होंने ये इधर सारी डिटेल लिखी हुई है और नीचे उन्होंने स्किल्स लिखी हुई हैं। ठीक है, CSS, HTML, HP, उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस। ठीक है, उसके बाद ये आप नीचे आप चेक कर सकते हैं कि ये $18 से लेके $150-152 तक ये आपको दे रहे हैं। ठीक है, मिनिमम आपको $18 और उसके बाद मैक्सिमम आपको $152 आपको देंगे। उसके बाद नीचे आपको ये सारी इन्होंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और ये स्किल्स HTML है और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर है। उसके बाद इसको आप वेब डिज़ाइनिंग है, इसके ऊपर वेब डिज़ाइन भी आप कर सकते हैं। आप अगर सारे आपके पास स्किल नहीं है तो जो आपको HTML और वेबसाइट डिज़ाइन आता है वही आप इनसे जो है वो काम पकड़ के आप कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि अगर आपके पास सारी स्किल्स होंगी तो आपको ये $152 पे करेंगे। अगर आपके पास इनमें कोई भी 1-2 स्किल है तो वो भी आप इस तरह के जो है वो काम करके अर्न कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल हैं तो आप उसको प्रोवाइड करके आप कम से कम $18 तो आप अर्न कर ही सकते हैं। उसके बाद ये सारी इसी तरह की ईमेल्स आई हैं मुझे, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डेट और टाइम भी चेक करवा देता हूँ। ये सारी ईमेल्स मुझे डेली आती हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अपलोड हो चुका है, ये प्रोजेक्ट अपलोड हो चुका है। ठीक है, और अभी आप चेक कर सकते हैं कि वर्डप्रेस ई-कॉमर्स की वेबसाइट, ये अब अंदाज़ा लगाएं कि $152 से लेके $450 आपको ये दे रहे हैं। ठीक है, इतने में आपका जो है वो मिनिमम, लेकिन उसके लिए स्किल उन्होंने क्या दिखाई, ई-कॉमर्स की वेबसाइट और उसके बाद HTML, PHP और उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइन और उसके बाद वर्डप्रेस। अगर आपको इनमें एक्सपीरियंस है तो यार इतने पैसे आप चार्ज कर सकते हैं। आप $450 मैक्सिमम और मिनिमम आप $152। अगर आपके पास ये स्किल है तो अभी आपको मैंने वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करना और HTML का कोडिंग वो तो आप ChatGPT से करवा सकते हैं और साथ जो मैंने आपको टूल दिया है आप उससे करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वर्डप्रेस का जो है वो थोड़ा सा कोडिंग के बगैर होता है, वो आपको टेम्पलेट्स में मिल जाती हैं, वो अलग है, वो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो बात करने का मकसद ये है कि यार ये भी आपके बिल्ड वेबसाइट एंड ऐप, उसके बाद ये आपके सामने सारी इसी तरह की जो है वो ये इस रिलेटेड मैंने इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट किया। ठीक है, ये हायर ए फ्रीलांसर, ये आपके सामने हायर ए फ्रीलांसर, आप किसी को हायर भी कर सकते हैं और अर्न मनी फ्रीलांस, आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। इसके ऊपर आप अपना अकाउंट लाजमी क्रिएट करें। अभी मैं आपको अकाउंट क्रिएट करना नहीं बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल है, आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप किसी और की वीडियो देख के बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने लाजमी अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि आप जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप वेब डिज़ाइन ही बनाते हैं, तो आपको जब भी डेली इसके ऊपर प्रोजेक्ट जो है वो अपलोड होते हैं तो आपको ईमेल आएगी, आपको नोटिफिकेशन आएगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो आप
कर सकते हैं आप। इतने में आपको मैक्सिमम और मिनिमम आपको दोनों मेंशन किए जाते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपने कांटेक्ट करना है। ये आपके सामने है, ठीक है। इसके ऊपर बिड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, टेंशन वाली बात नहीं है यार। अगर आप नहीं करेंगे, आप ट्राई करें ना। अगर आप फॉर एग्जांपल आपसे नहीं होता तो क्या हो जाएगा, कोई पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा। आप इनके पैसे वापस कर देना, यही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा यार। लेकिन ट्राई तो करें। और उसके बाद ये आपके सामने है लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी स्किल्स के रिलेटेड आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। उसके ऊपर भी सेम इसी तरह आपको प्रोजेक्ट की ऑफ़र आती है कि ये प्रोजेक्ट आपकी स्किल्स के रिलेटेड अपलोड हो चुका है, आप उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करें। देखें, ये जो दो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये फाइवर से हटके हैं। फाइवर के ऊपर तो आप अपनी गिग बनाते हैं तो आपको ऑर्डर्स मिलता है, ठीक है। ये आपको फाइवर के साथ ऊपर भी मैं लेके आ चुका हूँ, ये आपके सामने फाइवर है। और इसके ऊपर भी आपको जो है वो ये आपके सामने अवेल बी यूर बिजनेस वेबसाइट डिज़ाइनर, ठीक है, एंड वर्डप्रेस डेवलपर। तो ये 1874 रुपये बेसिक में चार्ज कर रही हैं। और वेबसाइट डिज़ाइन क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल है, कॉपी पेस्ट है। आप उस टूल को यूज़ करते हुए एक दिन के अंदर आप 20, 30, 50 जितनी चाहें आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये 200 ऑर्डर के करीब ये कर चुकी हैं, अभी आप अंदाज़ा लगाएं। और उसके बाद ये 182 ऑर्डर कर चुके हैं, ये 1800 ले रहे हैं। और उसके बाद ये आपके सामने 161 ऑर्डर कर चुके हैं, और ये 194 ऑर्डर कर चुके हैं। और उसके बाद ये आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसके ऊपर भी अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा। आप उसके ऊपर वीडियो देख के अपना अकाउंट क्रिएट करें और अपनी गिग क्रिएट करें, और अपनी जो है वो फ्रीलांसिंग की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस मेथड से भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो दो मेथड मैंने आपको बताए हैं, लिंक्डइन और उसके अलावा freelancer.com, इसके ऊपर आपने अकाउंट लाजमी क्रिएट करना है। इसके ऊपर आपको डेली बेसिस के ऊपर जॉब और कॉन्टैक्ट मिलेंगे, ठीक है। आपका एक के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होता, आप दूसरे के साथ कर लें, तीसरे के साथ कर लें, चौथे के साथ कर लें, आपके पास हज़ारों अपॉर्चुनिटी हैं, ठीक है। तो उसके बाद जी आपके सामने मैं आपको और दिखा देता हूँ वेबसाइट। ये है SEO क्लर्क, ठीक है। इसके ऊपर भी लोगों ने आई विल डिज़ाइन मोबाइल रिस्पॉन्सिव प्रोफेशनल फुल वेबसाइट, ये भी इन्होंने जो है वो इधर आके अपनी जो है वो प्रोफाइल बनाई हुई है। और ये कितने डॉलर चार्ज कर रहे हैं, $20 चार्ज कर रहे हैं, $12 चार्ज कर रहे हैं, $70 चार्ज कर रहे हैं। और ये सारी इसी तरह इसी रिलेटेड हैं ये सारी वेबसाइट कैटेगरी, ठीक है। ये आपके सामने मैंने इधर लिखा हुआ था वेब डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइन, तो ये सारे रिजल्ट वही हैं। इसके ऊपर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख के इसके ऊपर अपनी वीडियो बना सकते हैं। और इसके ऊपर आप अगर आपके पास कोई टूल है, ऑनलाइन टूल है, वो भी मैंने बनाना सिखाया हुआ है, वो भी इधर आके आप बेच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। और उसके बाद ये आपके सामने पीपल पर आ रहा है, और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने इधर पीपल पर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर भी लोग इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। डिज़ाइन योर वर्डप्रेस वेबसाइट, और ये विद एलिमेंटर प्रो विद इन 48 आवर, ठीक है। तो ये ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, ये हाईली ट्रेंड है। और उसके बाद ये आपके सामने $130 चार्ज कर रहे हैं, $380 चार्ज कर रहे हैं। तो यार इन प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये रियल प्लेटफॉर्म है, इनके ऊपर आपकी अर्निंग होती है। और ये आप चेक कर सकते हैं, जिन्होंने ऑर्डर किए हुए हैं, ये आपके सामने ये प्रूफ है कि लोगों ने इस मेथड से अर्निंग की हुई है। अभी आपके ऊपर है, आप सोचते हैं कि यार इसके ऊपर पता नहीं लोग आपको खा जाएंगे या आपको कोई काम नहीं मिले। यार नहीं मिलता तो ना मिले, ठीक है। लेकिन आप अकाउंट तो क्रिएट करें ना, आप स्टार्ट तो करें। आप इनसे किसी से हाथ पांव तो मारें, आप कुछ ना कुछ कोशिश तो करें। आप सोचते रहेंगे कि यार हमें काम नहीं मिलेगा, हमें आता नहीं है, कंपटीशन बहुत है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसके ऊपर अकाउंट बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं। और उसके बाद आपने लिंक्डइन और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट लाजमी क्रिएट करना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप 500 लाइक देते हैं तो मैं आपको इसका एक हाईली ट्रेंड पर्सन से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का कोर्स करवाऊँगा। वर्ड इसका जो है वो HTML और CSS का, ठीक है, जिसके ऊपर आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन करना प्रॉपरली, जो हाईली ट्रेंड होते हैं। जैसा कि आप किसी भी अदारे में जाते हैं, उसमें ट्रेंड प्रोफेशनल होते हैं, टीचर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। तो आपको वो वीडियो की फॉर्म में आपको समझाएंगे, आपको सिखाएंगे। उसके बाद आपसे वो टेस्ट लेंगे। अगर आप टेस्ट में पास होते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। और इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सर्टिफिकेट के थ्रू आते हैं, आप किसी को दिखाते हैं कि ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं एक सर्टिफाइड पर्सन हूँ, तो आपको आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपके साथ ये शेयर किया है,
अगर इनके साथ मैं कांटेक्ट करता हूँ कि यार मेरे पास मैं ये काम प्रोफेशनली कर सकता हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं इस एकेडमी से सर्टिफाइड हूँ, कि जो आपको मैं एकेडमी आपको बताऊंगा वो कोई आम एकेडमी नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनल है, और उसके जो है वो सर्टिफिकेट आप गूगल्स के ऊपर वेरीफाई कर सकते हैं कि यार वाकई इस एकेडमी से बंदा सर्टिफाई है, ठीक है। तो उसके बाद आपने उसको इस वीडियो को 500 लाइक होते हैं तो मैं आपको उसका फ्री ऑफ कास्ट कोर्स करवाऊंगा, 100% आपको उसका जो है वो सर्टिफिकेट दिलवाऊंगा। तो उसके अलावा आप फाइवर के ऊपर भी अपनी गिग बनाएंगे, उसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं सर्टिफाइड पर्सन हूँ। और उसके अलावा अगर आपको काम नहीं भी करना आता, फॉर एग्जांपल आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं, जो कि मैं आपको 100% दिलवा दूंगा, तो उसके बाद अगर आपको काम नहीं भी आता तो आप क्या करेंगे, तो आपने काम पकड़ लेना है, ठीक है, अपने सर्टिफिकेट को दिखा के काम पकड़ लेना है। इंटरनेशनल क्लाइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उनको क्या पता कि आपको आता है या नहीं, आपको काम मिल जाएगा। आपने क्या करना है कि आप इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आके एज ए हायर फ्रीलांसर कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि इन्होंने अभी बिल्ड लगाई हुई है, तो इसके ऊपर आके आप एज ए हायर फ्रीलांसर कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करके, फॉर एग्जांपल आपने उधर से $100 का प्रोजेक्ट पकड़ाया, तो आप इधर आके उसको मिनिमम आप 40 से लेके आप 80 तक कर दें। अगर आप मैक्सिमम भी किसी को देंगे आपको $20 तो आपको बच ही जाएंगे यार। कुछ आप अपने माइंड का भी इस्तेमाल कर लिया करें। सारी चीज़ें जो है वो आपको मैंने बता दी हैं, बाकी अभी भी आप कुछ नहीं करते तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी वीडियो में मैंने कोई अपने से मैंने कसर नहीं छोड़ी कि आपको कोई समझ ना आए। तो अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके फ़ोन के ऊपर आपको ईजिली मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।